यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स को मेरा सभी को सादर नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, यही आशा है और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। अपनी तैयारी में जुटे रहिए। किताबें हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, खोलिए किताबों को, पढ़िए साहब। अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? क्यों किया साइंस, क्यों ली थी 10th के बाद? साइंस ले ली, चलो पीसीएम ले लिया। उसके बाद बीएससी क्यों करा? पीसीएम ले लिया। उसके बाद एमएससी फिजिक्स, क्या जरूरत थी लेने की? जरूरत थी? या तो साइंटिस्ट बनना था या फिजिक्स से कुछ अच्छा काम करना था, कुछ भी फील्ड में जाना था, बहुत सा। फिर बीएड क्यों करा? टीचर बनना था। सब कुछ डिग्रियां आपके पास हैं, तो अब पढ़िए। अब समय आ चुका है पढ़ने का, एग्जाम नज़दीक है। जुट जाइए सर। इतने साल की मेहनत जो करी है उसका फायदा तभी है जब आप अभी पढ़ेंगे। ये समय मेन है। 2025 अप्रैल आने में कोई दूर नहीं लगेगी। स्क्रीनिंग की तैयारी भी मैं अपनी तरफ से, मैं अपने नोट्स भी आप लोगों की हेल्प के लिए यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो सर उसको भी आप लोगों को शायद मदद मिल रही होगी, तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। बस यहाँ कोचिंग ढूंढना, वहाँ कोचिंग ढूंढना, कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कौन सी बुक को फॉलो करूँ, कैसे होगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस एक चीज़ सोचिए कि मुझे जी जान से तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है। मैं अगर तैयारी करूंगा और तैयारी करूंगी, बुक्स को खोलता हूं या खोलती हूं, जो भी है स्क्रीनिंग कोई टफ नहीं है, किताबें खोलती हूं, ल्यूसेंट है, अदर बुक्स हैं, जो भी है, नेट है, आजकल तो बढ़िया है, यूट्यूब का ज़माना है, तो सब कुछ, करंट अफेयर्स भी देखती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, डेली पढ़ती हूँ, जो भी है, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है, तो बी मोटिवेटेड ऑलवेज। तो देखिए सर, फोर्सेस बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो दो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स में फोर्स देखना है सर। थोड़ा सा थ्योरी आप लोगों के कंसेप्ट, अगर किसी को कभी कभी हम याद कर लेते हैं ना, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करता है। याद करने की जरूरत नहीं, जल्दी से करते हैं। देखिए सर, हम क्लासरूम पे भी बच्चों को बताते हैं। मान लीजिए दो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, एक्स और वाई, या 1 और 2 है। मान लीजिए ये 1 है, 2 है। सर सपोज इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा हो, एक दूसरे से सर वैक्यूम में r डिस्टेंस पर रखें। अगर आपको आता भी है देख लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, रिवीजन तो होगा। आप कोई और जगह टाइम वेस्ट नहीं करें, यहाँ करें, क्या पता कुछ मिल जाए नया। तो देखिए I1 I2 करंट जा रहा है वैक्यूम में, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। कहते हैं क्यों लगा रहे होंगे एक दूसरे पे फोर्स? ऐसी क्या आफत आ गई? मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में तो नहीं रखे। लेकिन क्या होगा, ये अपने वहां पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा होगा, कि तो अलोंग द वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये जैसे ही इससे थोड़ा आगे को जा रहा होगा, ये वाले वायर आगे को मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर देगा, ये वाला, ये भी आगे को मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये वाले कंडक्टर पे, इसके कारण, इस कंडक्टर पर, सेकेंड कंडक्टर पे, इसके कारण तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा ना। अरे कंडक्टर के अलोंग कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है भाई, हमने पढ़ा है पहले प्रीवियस लेक्चर में, बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन। तो ये पहला कंडक्टर दूसरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने से r डिस्टेंस पे। कितना बनाएगा इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर? यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड सर B1 लिख रहा हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? अरे ये बना रहा है ना करंट I1 वाला, तो कितना बनाएगा सर? म्यू0 I1 अपॉन 2 पाई r बनाएगा, नहीं बनाएगा? अरे इसमें करंट म्यू0 I अपॉन 2 पाई r होता था, इसकी करंट से वहां मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसलिए I1 लिया है 2 पाई r। क्यों? अपने से r डिस्टेंस पे बना रहा है। कहाँ की ओर बनाएगा? कहाँ बनाएगा? जल्दी से याद करो, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। करंट ऊपर, पॉइंट उधर है, मोड़ो 90, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बन गया मैग्नेटिक फील्ड। कोई थ्योरी नहीं लिखूंगा, अब समझिए। अब ये सब भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अरे हट, निकल तू यहाँ से, निकल, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, तूने अपना काम कर दिया, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, दे दिया, अब तू निकल, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी है। देखिए अब सर इसमें करंट जा रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर I2 है। मैं कह रहा हूँ इसको भूल जाओ ना, इतने को देखो बस, ये मेरे हाथ से उधर देखो,
एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट I2 जा रहा है, B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस पे फोर्स लगेगा सर, कितना लगेगा? किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स पिछले लेक्चर में बताया था ILB sin थीटा। तो देखिए सर, इनकी लेंथ सपोज L है, ठीक है, तो यहां फोर्स कितना लगेगा? वो फोर्स लगेगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फोर्स को F, किस पे? 2 पे सर। लेकिन ध्यान दीजिए किसके कारण लगा यहां फोर्स? किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगा। किसने दिया वो मैग्नेटिक फील्ड? इन्होंने दिया। ये नहीं होते तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, कोई फोर्स नहीं लगता। तो इसके कारण ना F21 लिख रहा है। F21 मतलब सर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर 2 ड्यू टू 1, एक के कारण दूसरे पे फोर्स, ये मतलब है। कितना लगेगा? करंट इस पर I2 B1 L sin थीटा। अब देखो थीटा कितना है सर, जल्दी से देखिए। करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऐसे जा रहा है, कैसे रखा है मैग्नेटिक फील्ड के? 90 रखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर रखा है, इसको साइन 90 हो जाएगा। क्या लिखूं साइन 90? आप लेक्चरर के हो, आप लोग लिखते रहो। मैं साइन 90 को 1 कर दिया, I2 B1 L फोर्स लगा I2 B1 L फोर्स। जल्दी से यहां सॉल्व कर रहा हूं। F21 I2 B1 कितना है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू L। अरे यही तो है। अरे भैया जल्दी से लिख दो F21 म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R, हो तो गया। अरे डेरिवेशन कोई टफ नहीं होते, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। F21 बराबर, देखो अब फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां निकाल देता हूं L को, ठीक है, या चलो बाद में लाऊंगा। म्यू नॉट की वैल्यू बताओ जरा, इसको भी याद रखना। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R हो जाएगा सर। 2 पाई से सर 4 पाई की खोपड़ी उड़ा दो 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स कट जाएगा। F21 इक्वल टू 2 गुणा 10 की घात -7 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। ये फोर्स आ गया सर, आपको याद रखना है। अब ये फोर्स को देखिए सर, L को नीचे ले आओ, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा वो, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? F21 अपॉन L इक्वल टू L नीचे ले आओ, 2 गुणा 10 की घात -7 I1 I2 अपॉन 2। सॉरी, ये 2 पाई कहाँ से आया? अब 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कट कर दिया था। 2 गुणा 10 की घात -7 I1 I2 अपॉन R आ गया फोर्स आ गया ना, आगे फोर्स। अरे भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बताओ, जल्दी से डायरेक्शन बताइए कहाँ होगा, जल्दी सोचिए, मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करिए। आ गया, बहुत बड़ी बात है। देखो कहाँ आया, ये वाला फोर्स लगेगा ना, ये वाला, ये सांप वाला। आजकल सांप बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सांप दिख रहे हैं आजकल, ये 2024 में। आपके वहाँ भी दिख रहे हैं तो मेरे को कमेंट में बताना। L क्रॉस B, देखिए सर, करंट की डायरेक्शन में थंब, सॉरी 4 अंगुलियाँ मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़ना है, अंगूठा बता देगा कहाँ फोर्स लगेगा। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर, कहाँ फोर्स? इधर। यानी कि ये साहब ने इस पे फोर्स कहाँ लगाया? इधर की ओर लगाया। F21 मतलब ये वेक्टर का साइन है, इससे मतलब ये मत सोच लेना फोर्स उधर है। F21 का मतलब क्या है सर? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लिखना पड़ेगा क्या? नहीं लिखूंगा, आप लेक्चरर के एस्पिरेंट्स हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर। ये ध्यान रखो, करंट मैंने दोनों में सेम डायरेक्शन में दिया है, हाँ? याद रखना सेम डायरेक्शन में करंट है। अब इसका क्या होगा? तेरा क्या होगा रे कालिया? इसका भी होगा। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, जल्दी बताओ भाई। इसमें करंट जा रहा है तो ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, I2 वाला। पहले बता दो कितना बनाएगा? B2 बराबर म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। किसी इनफाइनाइट वायर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। अब देखिए सर आगे डायरेक्शन, करंट ऊपर है। अब मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ये देखो करंट ऊपर, पॉइंट इधर है इस बार। अब यहां से इसके लिए ये बनाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, वहां की ओर देखो, उधर है पॉइंट, घुमा दो 90, घुमा दिया 90, अरे घुमा दिया, कहाँ आया मैग्नेटिक फील्ड? ये करंट की डायरेक्शन में रखेंगे इस बार थंब को, उस पॉइंट पर रखेंगे जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहां से ऐसे घुमा देंगे 90। जिसको जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहा है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं है अगर कहीं कंफ्यूजन है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आया, ये आया मैग्नेटिक फील्ड डॉट। कितना फोर्स लगेगा इस पे? फोर्स क्यों लगा? इसने मैग्नेटिक फील्ड दिया इसलिए इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? F1 पर फोर्स कौन लगा रहा है? 2। F12 का मतलब है फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू
टू मतलब वायर 2 कितना लगेगा, इस पर करंट I1, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B2, L साइन 90 हो जाएगा। वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंगल 90 है, तो सर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 B2 L। कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को, बुरा तो नहीं लग रहा कि बुरा तो नहीं मान रहे हैं, ये फिजिक्स को ऐसे ही पढ़ना पड़ता है तभी आसान लगती है। B2 कितना है सर, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर। मैं क्लास में बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, क्या ऐसे ही पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बच्चे बड़े खुश रहते हैं मेरे से, बच्चे मेरी क्लास में हंसते हंसते फिजिक्स पढ़ते हैं। 2 पाई आर लगाना सर इतना फोर्स। अब देखिए म्यू नॉट की वैल्यू रख दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 I1 I2L अपॉन 2 पाई आर। तो कितना हो जाएगा सर, 2 पाई से 4 पाई की खोपड़ी उड़ाइए, 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2L अपॉन आर, इतना ही फोर्स। सर पहले इसको देखिए और इसको देखिए, वो क्या था, इस वायर पर इसके कारण फोर्स, ये क्या है, इस वायर पर इसके कारण फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। पहली बात तो ये है कि दोनों वायर एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाते हैं। आप सभी लोगों को आता भी होगा तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिए। अब देखिए क्या है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन देखिए सर, करंट कहाँ, ऊपर। अब इसको भूल जाओ, तू हट, तेरी जरूरत नहीं है, निकल। करंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी है, फोर्स ऑन ए करंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैं नहीं लगाता इतना, ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल अपना, पहले वाले वेक्टर के IL क्रॉस B होता है ना पहले वाले की डायरेक्शन में अंगुलियां, अब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब मैक्सवेल मत लगा देना, मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़ दो, फोर्स ये दिखाएगा, ये पहचानते हुए क्या होता है। अब देखिए करंट सर ऊपर करंट की डायरेक्शन में रखा, ऐसे रखा इस बार, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है यहाँ पर, ये फोर्स कहाँ, उधर। सर इससे क्या समझे आप, फोर्स तो दोनों बराबर आए, फोर्स अगर दोनों को देखूं तो नेट फोर्स एक दूसरे पे बराबर फोर्स F12 बराबर F21, क्या ये बात पूरी है, अभी देखना। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसने इस पर फोर्स लगाया, कहां की ओर, अपनी ओर खींच रहा है, ठीक हो गया। F21 2 पर इसने फोर्स लगाया 1 ने, कहां की ओर, अपनी ओर, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ गया। तो इसलिए अगर दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो सर, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, यस और नो। लेकिन जरा F12 को देखो उधर, F21 को देखो इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अगर एक वेक्टर 11th में पढ़ते थे सर हम लोग, एक वेक्टर इधर हो एक वेक्टर इधर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो इनको निगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, या वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो सर F12 को क्या F21 लिख सकता हूं, ऐसे तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड है, देखो ऊपर वेक्टर साइन नहीं है, क्या ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ऐसे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, एक इधर है एक इधर है भैया, तो F12 इक्वल टू होता है माइनस ऑफ F21। ये किसका नियम हुआ, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरे नियम में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, बोलते हैं कि एक ने दूसरे पे फोर्स लगाया तो दूसरा भी उस पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, लेकिन ध्यान देना उसी समय लगाएगा। वो बोलते हैं ना, कितनी बार किसी ने एक थप्पड़ मारा तो तुम भी एक थप्पड़ मार दो, क्यों, न्यूटन का तीसरा नियम। ये नहीं है न्यूटन का तीसरा नियम, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आपने भी उसको मार दिया, ये है न्यूटन का थर्ड नियम। एक्शन, अरे हाथ से गाल पे लगी, गाल से हाथ में भी तो लगी, जितना फोर्स गाल ने हाथ पे लगाया उतना ही गाल ने हाथ पे लगा दिया है, समझ रहे। तो जितना फोर्स एक दूसरे पे लगाते हो उतना एक दूसरी बॉडी पहले पे लगाती है, लेकिन ध्यान रखना उसी समय तुरंत एक्शन होता है। तो यहां भी क्या होता है, इसने तुरंत इस पे फोर्स लगाया, वो भी तुरंत उस पे फोर्स लगाता है। ऐसा नहीं कि पहले तू लगा ले मैं थोड़ी देर में लगाऊंगा, सोया हूं अभी, ऐसा नहीं, उठ भाई कब पढ़ेगा, कब पढ़ेंगे आप, एग्जाम आने वाला है, पढ़िए, तुरंत फोर्स लगाइए। एग्जाम जैसे आया ना, सुना ना एग्जाम आने वाला लेक्चरर, उसने फोर्स लगा दिया एग्जाम ने आप पे, आप भी लगा दो उसी समय। तो न्यूटन का तीसरा नियम यहां पे सर वैलिड होता है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो कुल मिला के इस कहानी से अब दोनों में करंट सर सेम डायरेक्शन में ऐसे था। फोर्स कितना आया, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड याद रखिएगा म्यू नॉट
I2L/2πr, ये नेट फोर्स आया। ठीक है, आप लोग चाहें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब सर देखो, ओ सिट, हेडिंग मैंने मिटा दी, हेडिंग नहीं मिटानी चाहिए थी, ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ, हट सब हटा दिया, सब हटा दिया। रिजल्ट देखो ना, वीडियो तो पीछे कर सकते हो आप। कितना आया था फोर्स? μ0 I1 I2L/2πr, यही तो फोर्स आया था, इतना न्यूटन का फोर्स। या कितना आया था? 2 पाई को हटाना चाह रहे थे, 2 × 10⁻⁷ I1 I2L/r। बहुत क्वेश्चन बनेंगे सर, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, मैं आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इससे अगले लेक्चर में या इसी में, जितना भी टाइम होता है। देखिए कभी कभी कहता है दोनों में सेम करंट हो, सेम करंट हो तो सर I1 = I2 = I, तो सर कितना हो जाएगा? F = 2 × 10⁻⁷ I² होगा, ध्यान रखना, I² ऐसा भी आता है दोनों सेम करंट अगर हों तो कितना हो जाएगा? इतना करंट हो जाएगा। यहाँ से डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट की भी आती है, आपको नहीं बताऊंगा, आप किताब में पढ़ो, आपके मतलब का कुछ नहीं है। वहाँ से कोई ऐसा थोड़ा आ रहा है लेक्चर एग्जाम में राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, सेम डायरेक्शन में थे ना, 4 डायरेक्शन आपको जरूर आपके सामने डिस्कस करूँगा। देखिए सर, ऐसे थे पहले, I1 करंट था सर, I2 करंट था, R डिस्टेंस पे, फोर्स शायद ये 1 था, ये 2 था, इस पे उधर लगाया था, उसने इधर लगाया था। याद रख लीजिएगा, जब 2 करंट कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में हो, करंट अगर कहाँ हो? सेम डायरेक्शन में, तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा सर? एट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और फोर्स को सर हमेशा F12 = -F21 रहेगा, हमेशा किसी भी केस में। ठीक है, अब सर अभी दोनों में करंट ऊपर था, अब दोनों में करंट नीचे का फील भी देता हूं सर आपको, इसको जरूर समझिए आप। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो उसका कन्फ्यूजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये सर 1 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर, अब डेरिवेशन नहीं करूंगा, फोर्स की इक्वेशन में निकाल चुका हूं। ठीक है, अब देखिए सर, ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, कहाँ की ओर बनाएगा जल्दी बताओ? इसके लिए दो के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा। करंट, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट नीचे है, वहाँ पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड सर बाहर की ओर। आप ये मत सोचना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बार बार रूल हम क्या लगाने हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन की हेल्प से ही सॉल्व होंगे, बिना डायरेक्शन के सॉल्व नहीं होंगे, ध्यान रखना। अभी ऐसा ये इसलिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन कभी लूप में घूमेगा, ऐसा किसी को लग रहा होगा मैं वीडियो छोड़ देता हूँ यहाँ से, गलती मत करना। यहाँ एक वायर रखी होगी, यहाँ करंट है ऐसे, यहाँ करंट है ऐसे, यहाँ बताओ कहेगा फोर्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसलिए देखिए, करंट इधर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए कहाँ? बाहर की ओर। कितना? B1 होगा, कहाँ की ओर होगा? डॉट लगाना, ठीक, मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूँ। अब इस वायर पे फोर्स देखो, कौन लगाएगा? 1 ना, F21। करंट नीचे, अब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल में आ जाओ, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो देखो करंट नीचे, ये यहाँ से आता हूँ, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर, मोड़ा मैग्नेटिक फील्ड की ओर 90, फोर्स उधर फोर्स लगा सर F21। देखो दोनों केस में करंट सेम डायरेक्शन में ही है, यहाँ बस करंट दोनों वायर में ऊपर जा रही थी, इस बार मैंने दोनों वायर में करंट नीचे ले लिया है, तो डायरेक्शन सेम, तब भी फोर्स सेम आना चाहिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ वाला डेरिवेशन में। अब सर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? ये बनाएगा ना। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में आओ जल्दी। करंट देखो ये बनाएगा ना उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे सर, पॉइंट उधर है, कहाँ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की ओर। यहाँ B2 मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर, यहाँ पर क्रॉस अंदर की ओर बनेगा। इस पे फोर्स बताओ सर, कौन सा? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल में आओ। करंट नीचे है सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इन चीज़ों को सीखिए। करंट, अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, करंट शॉर्टकट मत अपनाना, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ सर? उधर। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा उधर को जा रहा है ना मेरा, F12। सर अभी भी तो आपने देखा यही चीज़ तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? मेरे को बता दो। अट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए सर, अपोजिट डायरेक्शन में करंट करता हूँ, देखना जरा। ये पहला कंडक्टर, ये सर दूसरा कंडक्टर है, I1 करंट, I2 करंट। ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाएगा जल्दी बताओ? करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर सर। B1 मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्रॉस,
इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, खुद निकाल के देखो पहले। करंट ऊपर, करंट की डायरेक्शन में 4 अंगुलियां, मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़ना है, अंगूठा बता देगा। तो देखो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर सर। क्या कहेंगे इसको, 2 पर 1 फोर्स लगाना ना, F21, ये वेक्टर साइन है ऊपर, समझ रहे, इधर की ओर लगाओ फोर्स। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, वो बनाएगा सर। लेकिन ये ऊपर क्यों है, अरे सिट यार, चलो कोई बात नहीं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट रख दिया ना। अब गड़बड़ कर देता हूँ, इस पे ऐसा कर देता हूँ। देखो इससे कोई चेंज नहीं आएगा ना, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही तो रहा वहाँ, उस पर फोर्स, ओहो सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। देखो इस पे करंट ऊपर है, इस पे नीचे, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बताना चाह रहा हूँ। इसने मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही बनाया, उस पे फोर्स देखो जरा, करंट नीचे है, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अरे भाई अंदर की ओर ना अंगुलियाँ दिखती रही होंगी मेरी, नहीं दिख रही, अंदर, ये इधर लगा दिया। क्या कह दिया इस बार, अबे चल हट, दूर हट। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, ये बनाएगा। कहाँ की ओर बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी से देखो, करंट नीचे है सर, ये करंट नीचे, ये अंदर। कौन सा नियम लगा रहा हूँ, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगा रहा हूँ भाई। करंट ऐसे पॉइंट की ओर रखो ना, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखें, ध्यान रखना वैक्यूम में। ये अंदर जा रहा है, B2 क्रॉस, कहाँ लगेगा फोर्स जरा देखिए, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अब या तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो अगर कोई उससे करता है तो। ये फोर्स इधर लग गया सर, F(1)2। क्या करा इसने, उससे कहा हट, उसने इससे कहा हट, हट फोर्स लगा। तो कौन सा फोर्स लग गया, हट फोर्स। सर मैं बच्चों से यही कहता हूं, हट फोर्स लग गया। हट फोर्स का मतलब है सर, करंट क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में, करंट था अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए सर रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर मीन्स कैसा फोर्स लगा, रिपल्सन फोर्स लगा, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन हो। एक और केस बन सकता है ना, जब ये बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है, एक और बन सकता है, बनाओ उसको खुद से, उसके बाद लास्ट में चेक करना। आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं नहीं कहूँगा सर, क्योंकि बहुत लोगों को आता होगा। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जिनको आता है उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, वो नहीं भी देखें तो मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा सर। पिछली बार यहाँ करंट ऊपर था, यहाँ करंट नीचे, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ जिनका डाउट हो, ठीक है। इधर इसमें करंट सर ऊपर कर देते हैं, ठीक हो गया सर, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं। देखिए सर, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताइए, करंट नीचे, उधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, यस और नो। ये शायद वीडियो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मेरा डायग्राम दिख रहा है, देखिए करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड सर, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा ना, वायर 1, ये वायर 2, कहाँ बनाया गया सर, ये ऐसे बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब डॉट मैग्नेटिक फील्ड बना यहाँ V1। सर इस पे फोर्स बता दो जल्दी से, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाओ, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, उधर लगा सर फोर्स, ये वाले ने उसको उधर धकेल दिया सर F21 उधर की ओर। अब सर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, वो बनाएगा सर I2। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सर, देखो कहाँ बनाएगा, कितना, μ0I/2πr, उसको छोड़ दो, कहाँ बनाएगा सर, इधर की ओर बनाएगा, इधर, इधर बनाएगा तो मीन्स डॉट ही बना रहा है फिर ये भी। इस पे फोर्स कहाँ लगी सर बताओ, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इधर, ये करंट नीचे, इधर, इधर, समझ गए होगे। इसने इस पे फोर्स लगा दिया सर इधर की ओर। क्या हुआ सर, इसने कहा हट, इसने कहा हट, हट फोर्स लग गया। हट फोर्स का मतलब रिपल्सन फोर्स सर। तो आप बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे होंगे, अगर दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रही हो तो कौन सा फोर्स लगेगा उनमें। अगर दोनों वायर में अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो कौन सा फोर्स लगेगा, आपको कमेंट में अगर आपको आ रहा है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो आपको पता है, ठीक है, लेकिन कौन सा फोर्स लगेगा, हट फोर्स। तो आपको रिप्लाई करना है हट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां कौन सा फोर्स लगेगा, इसको कौन सा कहेंगे, इसके लिए आप सोच लो। वो हट है ना, मैं बच्चों को बताता हूं यहां भी एक फोर्स लगता है। तो जब एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे तो उस समय जो फोर्स लगेगा, आ, वो भी कहेगा आ,
इधर आ, वो भी कहेगा इधर आ, ठीक। यहाँ इधर आ वाला फोर्स है, हम हमारे पहाड़ी में बोल देते ना, कुमाऊनी में, यहाँ फोर्स लगेगा यहाँ ठीक है ओके, दैट इज हट फोर्स, दैट इज यहाँ फोर्स। जो भी आपको लगे, अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा हो तो उनसे माफ़ी चाहता हूँ मैं। ये है सर, ये आपका शायद क्लियर हो गया होगा। तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन तो रिपेल ईच अदर फोर्स से। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे सर। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, वो बड़ा पूछा जाता है यहाँ से। क्या पूछा जाता है, मैं ज़रा वीडियो की लेंथ भी देख लेता हूँ, उसको यहाँ पे मुझे कराना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, 25 मिनट है। देखिए सर, अगर दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रही तो मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ, ध्यान रखना। एट मिड पॉइंट इन बिटवीन द वायर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाँ, इनफाइनाइट वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, कैरिंग सेम करंट इन द सेम डायरेक्शन। सर ये पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, ये कोई वायर है, ये कोई वायर है दूसरी, दोनों में सेम करंट आई जा रहा है, इन वायर के बीच में एक मिड पॉइंट एम है, यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? बहुत आसान सा है सर, जल्दी से बता दो मुझे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सर। और ये पूरी डिस्टेंस अगर आर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए सर कितना होगा। ये वाले वायर के कारण पहले देखो, इसके कारण कहाँ होगा? अंदर होगा ना। मैक्सवेल सॉल्व करने से पहले हमेशा डायरेक्शन निकाल लेना, अंदर। इस वाले वायर से सर कहाँ होगा? इस वाले वायर से बाहर होगा। ये मिड पॉइंट यहाँ से भी r/2 डिस्टेंस पर होगा सर, यहाँ से भी r/2 डिस्टेंस पर होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिस्टेंस सेम है, करंट दोनों में सेम है। ये अंदर बना रहा है, ये बाहर बना रहा है, तो सर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा या नहीं होगा बता दो। अब कितना होगा मैग्नीट्यूड? अगर r/2 डिस्टेंस पर एक वायर से अगर पूछना चाह रहे हो तो इस वायर से कितना होगा? पहली वायर है मान लो B1, μ0I/2πr होता है ना, 2πr होता है जनरली, लेकिन r कितना हो जाएगा सर? r/2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सर ये कितना आ जाएगा? 2 से 2 कटा, μ0I/πr आया। ये कहाँ की ओर आएगा? इससे अंदर की ओर आएगा, ये अंदर की ओर आएगा ना। उस वायर से सर इतना ही B2 सॉल्व करेंगे, μ0I/πr सर बाहर की ओर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड सर B1 माइनस B2। इतना करना ही क्यों है सर? क्यों करना है इतना? डायरेक्शन का ये रूल है, ये फायदा है डायरेक्शन का। कुछ नहीं निकालना है सर, ये हट 0, समझ गए? अब देखिए सर दूसरा आता है, अब मैं लिख नहीं रहा हूं पर आप समझ जाना। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट हो तो सर तब कितना होगा? तब सॉल्व करना पड़ेगा सर अपोजिट के लिए। वही मिड पॉइंट एम पर, ये पूरा r है तो ये भी r/2, ये भी r/2, ये आप समझ गए होंगे। तब कितना होगा सर? इस पे करंट ऊपर है तो m पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, उससे देखिए सर उस पर करंट सर नीचे है, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएंगे सर। फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, μ0I/2π इंटू r/2 कर दिया था हमने, सही तो करा था शायद, r की जगह पर r/2, हाँ, μ0I/πr और μ0I/πr। तो सर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा सर? μ0I/πr प्लस μ0I/πr। ठीक है, ये क्वेश्चन ही है सर डायरेक्ट। μ0I/ कितना हो जाएगा सर? πr रहेगा एलसीएम, ऊपर कितना हो जाएगा सर? 2 μ0I/πr हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 2 μ0I/πr सर इसको पूछ लेता है बहुत से बच्चे जल्दबाजी में। एक ऑप्शन होता है μ0I/2πr, उसको टिक कर देते हैं। दोनों वायर में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही हो सर, ऐसे अगर जा रही हो, इसमें ऊपर इसमें नीचे, तो मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर? 2 μ0I/πr। कहाँ की ओर होगा सर नेट मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की ओर। ध्यान रखना डायरेक्शन भी दे तो सर इनवर्ड होगा। अब इसमें सर चाहे दोनों में ऊपर जा रही हो या दोनों में नीचे जा रही हो, यहाँ तो 0 हो जाएगा। लेकिन अब सर ये पूछ लेगा आपसे, इसमें करंट नीचे, इसमें करंट सर ऊपर, वही मिड पॉइंट एम पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कहेगा सर।
देखिए अब मैग्नीट्यूड तो वही आएगा सर, 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर आएगा। नहीं, पहले डायरेक्शन से देखते हैं। इस पे करंट नीचे सर, इसके कारण बाहर होगा, होगा नहीं होगा? ये देखो करंट नीचे, पॉइंट उधर है ना, इस पॉइंट पे निकालना है बाहर। उस पे देखिए सर करंट ऊपर है सर, पॉइंट इधर, करंट ऊपर है सर, पॉइंट इधर की ओर है, इसके कारण भी सर बाहर की ओर होगा। दोनों जुड़ जाएंगे सर। आंसर तो यही आएगा सर, बी नेट इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर आएगा। लेकिन सर इस समय ऑप्शन होगा, एक इनवर्ड भी होगा, एक आउटवर्ड भी होगा, एक होगा एट 45 डिग्री या कुछ अदर। तो सर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में सर मैंने आपका यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करी फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब मैं आपको बता दूं, अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो क्या कर रहे थे वायर, क्या कर रहे थे? उतना निकालने में कहाँ लगे रहोगे, याद करना पड़ेगा। पहले तो याद ही रहता है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, वो एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन हो जाता है, वो प्रेशर ही ऐसी होता है। करंट सेम डायरेक्शन में था सर, तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे थे, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? करंट अगर सेम डायरेक्शन में था तो सेम डायरेक्शन में ये क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट। अपोजिट डायरेक्शन में था तो रिपेल। ये ऐसे याद रखना सर, करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो क्या करेंगे? मान लो मैं भूल गया, मुझे एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो गया। अब ऐसे याद रखना ना, सेम चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस, प्लस प्लस क्या करेगा एक दूसरे को? रिपेल। ये थोड़ा भूलोगे अब, प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ, ये याद रख लेना। ऐसी मैग्नेट के पोल सेम, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं ना, साउथ साउथ रिपेल। सेम पोल या सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, या लाइक चार्जेस रिपेल। सेम मतलब रिपेल होता है ना वहाँ चार्ज वाले में और मैग्नेट वाले में। करंट वाले में अगर सेम डायरेक्शन में होगा उसका उल्टा कर लेना सर। वहाँ जैसे सेम चार्ज रिपेल करते हैं, करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो ये ट्रिक अपनाना, अट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर करंट की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन सर आपकी अपोजिट हो जाए, तो अपोजिट मीन्स अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अलग अलग चार्जेस प्लस माइनस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना। यहाँ उल्टा याद करो, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्ट नहीं होगा, दोनों ही वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपका कैसा आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, तो इसी के बाद मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर। तो जो लोग पूरी वीडियो देख रहे होंगे, मुझे भी आइडिया आएगा उनकी कैसी तैयारी चल रही है, वो उसको सॉल्व करके मुझे आंसर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो सर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप लोग इसको पढ़िएगा और इसका आंसर ऑप्शन ए है तो वो, बी है तो वो, सी है तो वो, डी है तो वो, इधर आ फोर्स है या फिर हट फोर्स है। ठीक है, तो उसको भी आप बताएंगे हट वाला है या वाला है ना, इधर आ। ठीक है, कम हियर, इधर आ वाला है या हट वाला फोर्स है। जो फोर्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स ऑन वायर या वायर के मैग्नेटिक फील्ड, तीनों से मैं मिक्स करके यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लेके आऊँगा। आप लोग अपनी तैयारी बनाई रखिएगा। थैंक यू सो मच।